लंबे समय से चुप तेजस्वी यादव ने अचानक से अपनी चुप्पी तोड़ी है और उनकी चुप्पी टूटी है तो बहुत सारे राज खुले हैं, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जिसको लेकर के लगातार चर्चा हो रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में एक तरफ जहां राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, वहीं सुरक्षा को लेकर के भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर इसको लेकर के ज़बरदस्त चर्चाएं हो रही हैं और ख़ास करके नीतीश कुमार पर जब हमला हुआ उसके बाद से तो और भी कई तरह की बातें सामने आने लगी हैं। तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर जहां एक तरफ कहा कि जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है, उनके सुरक्षा घेरे में चूक हो जाती है, सेंधमारी हो जाती है, तो बाकी के आम नागरिकों की क्या कहा जा सकता है। उसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, सिर्फ कुर्सी का खेल खेल रहे हैं और इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव लगातार बोलते रहे हैं। लेकिन वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में जहां एक तरफ आपने देखा होगा कि एनडीए के भीतर ही घमासान चल रहा था, हालांकि महागठबंधन भी इससे अछूता नहीं है। महागठबंधन के भीतर भी सीट शेयरिंग को लेकर के और एक दूसरे को सहमत का गेम चल ही रहा है, लेकिन जिस तरह का खेल एनडीए के भीतर चल रहा है, जो सरकार में शामिल हैं उनके भीतर चल रहा है, उसको देख करके कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ बदलने वाला है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने अब ये कहना बंद कर दिया है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, अब वो सीधी तौर पे नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के संबंधों को लेकर के कई तरह की बात कर रहे हैं और इस सुरक्षा चूक को लेकर के खुद नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक हुई है उसको लेकर के काफ़ी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे अधिकारियों पर अक्सर इन सब मामलों में कार्रवाई हो जाती है और बड़े अधिकारी बच जाते हैं। यही कारण है कि इस बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है और बड़े अधिकारी किसी भी तरह का काम और कानून का पालन नहीं कर पाते हैं। तेजस्वी यादव ने इस पूरे विषय पर जब बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में बहुत कुछ बदलाव की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब इस विषय पर सोचना होगा। हालांकि 17 साल से नीतीश कुमार हैं और सुशासन की सरकार, न्याय के साथ विकास की बात करते हैं, डबल इंजन की बात करते हैं, लेकिन हर मोर्चे पर नीतीश कुमार फेल हैं। जहां बिहार फिसड्डी की साबित हो रहा है, इसको लेकर के भी विपक्ष लगातार हमलावर है, वहीं सुरक्षा के इस चूक को लेकर के अब जो कि मुख्यमंत्री के बाद पटना से सटे एक जदयू नेता की हत्या हो जाती है, उस पर भी वो बहुत कुछ कहे। क्या कुछ कहा उन्होंने बातचीत के दौरान, आप खुद सुन लीजिए तो अंदाज़ा हो जाएगा कि बिहार में किस तरह का उठापटक चल रहा है। और हम लोगों को चिंता इस बात की है, जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तो आम आदमी की कल्पना आप कर सकते हैं कि क्या उनकी स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में। और मुझे पूरा भरोसा है कि छोटे जो सिपाही या अधिकारी हैं उन पे ही कार्रवाई की जाएगी। जो बड़े पद पे जो लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जहाँ तक हमको लगता है। और इतनी बड़ी चूक है इसमें, तो खुद स्वयं जो है डीजीपी को या बड़े अधिकारी जो हैं उनको आकर के स्पष्टीकरण देना चाहिए। और ये मंत्रालय भी तो गृह मंत्रालय नीतीश जी के पास है, तो शायद उनको थोड़ा इस गृह मंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री होने के नाते उनको भी जस्टिफाई करना चाहिए कि आए दिन जो है अपराध क्यों बढ़ रहा है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।